Hello all and welcome to the channel, and we are back with the yet another video on problems on integral calculus based upon the substitution method, right? So देखो, अपन बात करेंगे आज इस प्रॉब्लम की इंटीग्रेशन इनडेफिनेट x माइनस वन अंडर रूट एक्स फोर प्लस टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन डी एक्स, राइट। सो देखो इस वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्या ऑब्जर्व हो रहा है। देखो अपने को कोई चीज़ सब्स्टिट्यूट करनी है, तो कोई ऐसी चीज़ सब्स्टिट्यूट करें जिससे अपना या तो एक्स माइनस वन टर्म या तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन टर्म, इसमें से कुछ ना कुछ जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाए और बाकी डी एस के साथ कट के डी टी में चला जाए, राइट। सो देखो समझो, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इस आई को मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा। मैं क्या करता हूँ कि अच्छा वेट एक मिनट। ओके, सो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर है, ठीक है ना। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। ओके, है ना। सो और ये जो है वो है एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, राइट। सो अब देखो, सबसे पहले इसको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर से। तो इसको डिवाइड करा तो ये हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अंडर रूट में जब डिवाइड करा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट, प्लस टू इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर से यही वाला एक्सप्रेशन निकल के आएगा, राइट। डिवाइड करेंगे, अब देखो एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस का टू, राइट। देखो जब इसको करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन, है ना, अपॉन एक्स प्लस का टू एक्स, है ना। तो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। और जो ये एक्स स्क्वायर था ये आपस में डिवाइड होके कैंसिल हो गया, राइट, है ना। तो अपने पास ये ऐसा कुछ इंटीग्रेशन जो है वो निकल के आ गया, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, इस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी पुट करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी। अब देखो ये टर्म कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ये हो जाएगा अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस टू प्लस टू टी माइनस वन। गौर से देखो, ये देखो ये टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस वन, है ना, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है ना। तो ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू प्लस टू टी माइनस वन। एक मिनट, यहाँ पे भी माइनस वन था तो ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है, डिवाइडेड बाय टी प्लस टू, है ना, ठीक है। और ये डी टी, ठीक है, ये आई हो गया। अब जरा देखो, अब अपने को इस डी टी वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, राइट। तो देखो इसको क्या करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो गौर से, है ना। सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, इसको लिखूंगा कुछ इस तरीके से, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टी प्लस टू डी टी, ठीक है। अब ये अंडर रूट है ना, मतलब पावर हाफ है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री डिवाइडेड बाय टी प्लस टू, ठीक है, अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टू टी माइनस थ्री, है ना। भाई जब मैं अगर वन में से हाफ को घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, हाफ ही मिलेगा ना। तो मैंने इसको इस तरीके से समझो कि अगर x अपॉन रूट एक्स है तो इसको रूट एक्स भी तो लिखा जा सकता है ना।
तो इस रूट एक्स को एक्स अपॉन रूट एक्स भी तो लिखा जा सकता है, राइट। तो इस वजह से अपन ने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है, अब थोड़ा सा एक्सपांशन मेथड को यूज करो। तो देखो टी स्क्वायर प्लस 2t, ठीक है, इस प्लस 2t को एक काम करो, ये जो टी स्क्वायर है, इस टी स्क्वायर को लिखो टी, टी इंटू टी प्लस टू, है ना, तो टी स्क्वायर प्लस 2t, है ना, और माइनस का 3 डिवाइडेड बाय टी प्लस टू इंटू अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। मैंने ऐसा क्यों करा बच्चों, क्योंकि मुझे जो है ना वो यहाँ से t प्लस टू को हटाना था। तो एक इंटीग्रल मेरा क्या बन गया, एक इंटीग्रल मेरा बन गया टी, टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3 अंडर रूट, है ना, dt। और ये क्या बन गया, माइनस 3 dt अपॉन टी प्लस टू इंटू टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, है ना। ठीक है, ये मेरा इंटीग्रेशन बन गया। ठीक बात, ओके। सो अब देखो, अब मैंने लेट कर लिया कि ये मेरा I1 है और ये मेरा I2 है। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, I1 प्लस I2, है ना। तो सबसे पहले I1 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो समझो, इस I1 को, जब इस I1 को मैंने सॉल्व करा, है ना, तो देखो क्योंकि यहाँ पे मुझे डिफरेंशिएशन करने पे क्या टर्म चाहिए, 2t+1, है ना, 2t+2 चाहिए, बेसिकली 2t+2, है ना। तो मैं क्या करूँगा ना, इस इंटीग्रेशन को I1 को डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 करूँगा, है ना। तो बच्चों ये क्या हो गया, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन में t+2, है ना, t+1 इंटू 2, तो देखो 2t+2 तो आ गया, अब माइनस भी तो करना पड़ेगा। तो किसको माइनस करना पड़ेगा, -1, है ना। ठीक है, इस तरीके से, है कि नहीं, है कि नहीं। देखो क्या करा अपन ने, देखो एक बार इस स्टेप को फिर से समझते हैं, है ना। देखो यहाँ पे I1 अपन लेके चले ये वाला t, मुझे जब मैं इस टी स्क्वायर प्लस 2t को डिफरेंशिएट करूंगा तो ये क्या आएगा, 2t+2, ठीक है, 2t+2। तो मुझे ये 2t+2 बनाना है, तो उसके लिए मैं, मेरे पास ऑलरेडी t है, तो मैं क्या करूँगा, प्लस टी, है ना, t+t +1 -1 है ना, इस तरीके से करूँगा, है ना। तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 2t+2 -2, है ना, इस तरीके से। तो देखो अब गौर से देखो, तो अब मैं I1 को क्या लिख रहा हूँ, मैं 1/2 से डिवाइड कर रहा हूँ। तो मैं 1/2 से जब डिवाइड करूँगा तो 1/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 2t+1, है ना, तो 2t+2, ठीक है, 2t+2 ये वाला डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3, माइनस ये हाफ तो एज इट इज है, और इंटीग्रेशन ऑफ 1, मतलब dt अपॉन टी स्क्वायर -2t+2t माइनस 3, राइट। आया समझ में। तो अपन ने इसको इस तरीके से ब्रेक कर दिया और डिवाइड बाय 2 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, जिससे कि 2t+1 जो है वो निकल के आ जाए, राइट, इस तरीके से, है ना। तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या आया, देखो 1/2 तो एज इट इज। अब देखो, अब ये वाला इंटीग्रेशन क्या होगा, dt/t फॉर्म से हो जाएगा, 2t+2 ऊपर है और नीचे वाला डिफरेंशिएशन है, राइट। तो मतलब ये हो जाएगा 1/√x का 2√x, है ना, और 2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 इंटू 2 रूट टी स्क्वायर प्लस 2t-3 माइनस ये वाला। अब देखो ये वाला इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, इसको मैंने ऐसे लिख लिया, dt अपॉन, इसको मैंने प्राइम फैक्टर की फॉर्म में, कंप्लीट द स्क्वायर फॉर्म में लिखा, t+1 स्क्वायर -1।
सॉरी -2 का स्क्वायर, है ना, 4 - 1 3, है ना, तो -4। तो अब ये क्या हो गया, x² माइनस a², तो ये तो बन गया अपना t² प्लस 2t - 3, और ये बन गया माइनस का लॉग ऑफ, है ना, x प्लस, है ना, x प्लस x² माइनस a², राइट। तो ये मेरा आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 1 I1 का इंटीग्रेशन का। ठीक है, ठीक है। अब मेरा I2 देख लो बच्चों, I2 मेरा क्या था, I2 मेरा था 3 dt, है ना। अच्छा, एक काम यहाँ पे ये होगा कि जब ये 3 लिया ना इधर, तो ये 2 - 1 1 रह गया बेसिकली। तो ये यहाँ पे 3 था, तो वो 3 को एक्चुअली में अलग मत करो, है ना, ठीक है। सो देखो अब अपना I2 क्या बचा बच्चों, I2 बचा 1/t+2 इंटू t² या फिर t+1 का होल स्क्वायर -4, है ना, dt। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, t 1/t+2, इसको क्या पुट करना है, z, है ना। तो जैसे ही 1/t+2 को z डाला, है ना, तो t बराबर कितना आ गया बच्चों, t बराबर 1/z - 2। ठीक है, तो टी बराबर कितना आ गया, -1/z² dt, सॉरी dz, है ना। तो मेरा I2 किसके बराबर हो गया बच्चों, I2 मेरा हो गया z इंटू -1/z², है ना, dt की वैल्यू डिवाइडेड बाय 1/z² -2/z प्लस 1 - 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, dz। तो dz की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया I2 को, तो I2 कितना हो गया, -1, है ना, √ऑफ कितना है, 1 - 2z - 3z²। अब बस, अब अपने पास क्या आ गया बच्चों, अब अपने पास ये फंडा ये आ गया कि डायरेक्टली अपन इस वाली टर्म को कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कंप्लीट कर सकते हैं। तो देखो मैंने क्या करा, मैंने यहाँ से √ में से 3 कॉमन लिया, तो 3 कॉमन लेके बाहर जाके क्या हो जाएगा, √3, अंदर बचेगा 1, है ना, 2/3, है ना, 2/3 का स्क्वायर, है ना, 2/3 का स्क्वायर माइनस z+1/3 का स्क्वायर, और dz ये आया कैसे बच्चों, इसके लिए आप बेसिक फंडा रेफर कर सकते हो कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कॉमन लेके अपन ने x के कोफिशिएंट का हाफ का डबल दोनों साइड ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। ठीक है, तो अपने पास I2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, I2 की वैल्यू अपने पास आ गई 1/√3। अब देखो ये a² माइनस x², और a² माइनस x² होता है 1/a कॉस इनवर्स x/a, है ना, तो a² माइनस x², राइट, तो कॉस इनवर्स, ठीक है ना। और मेरा z, अब मेरा z क्या था बच्चों, t की फॉर्म में था, तो मैं क्या करूँगा, इस कॉस इनवर्स को पुटअप कर लूँगा वैल्यू को, 3z+1 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, और 1/√3 कॉस इनवर्स t+5/2t+2, राइट। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया इक्वेशन नंबर 2 I2 का। कंप्लीट सॉल्यूशन मेरा होगा I1 प्लस I2, मतलब 1+2, राइट। तो इस तरीके से मैंने इस वाली प्रॉब्लम को सॉल्व करा। मेरा वन इक्वेशन था ये वाला, तो जब मैं इसको और, है ना, किसको, इसको, एक मिनट, और इसको, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को जब मैं ऐड कर दूंगा, तो मेरा फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा टी की फॉर्म में, जहाँ पे मेरा टी जो था
वो था 1/x+x, x/1/x+x, राइट। तो ये था एक प्रॉब्लम। अब बात करते हैं जो अपन ने टॉपिक डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर के अंदर, सम सब्स्टिट्यूशन। देखो इस प्रॉब्लम से पहले अपन ने डिस्कस करा था कि सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो अब अपन प्रॉब्लम्स लेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से वो सब्स्टिट्यूशन जो है वो लग रहे हैं प्रॉब्लम्स में, राइट। तो अपना प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है वो रहेगा, सजेस्ट सम सब्स्टिट्यूशन फॉर फॉलोइंग इंटीग्रल्स, ठीक है ना। सजेस्ट सम सब्स्टिट्यूशन। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या रहने वाला है अपना, अंडर रूट ऑफ एक्स इंटू x-7 अंडर रूट dx, राइट। अब जरा गौर से देखो बच्चों, यहाँ पे x इंटू अंडर रूट x-7 है, तो मैं x को ऐसा क्या पुट करूँ कि भाई यहाँ पे ये सॉल्व होके आ जाए, राइट, है कि नहीं, है ना। तो देखो मुझे पता है कि x-7 अंडर रूट है ना, इसको मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो देखो मैंने क्या करा ना, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने पुट कर दिया, पुट x-7 है ना। तो मतलब x-7 का बराबर किसका हो जाएगा, t² के बराबर, है ना। तो x बराबर हो जाएगा t² + 7 के बराबर, है ना। या फिर इसको ऐसे ही रखो, हाँ, तो dx बराबर हो जाएगा 2t dt के बराबर, है ना। dx हो गया 2t dt। तो अब मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले तो x की फॉर्म में था, तो x किसके बराबर था, t² + 7, t² + 7, है ना, ठीक है। और फिर क्या था मेरा इंटीग्रेशन में, अंडर रूट x-7 वो मेरा t के बराबर था, t के बराबर। और मेरा dx किसके बराबर है, 2t dt, तो 2t dt के बराबर, है ना। तो अल्टीमेटली मेरे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन, t² + 7 dt, है ना। तो अल्टीमेटली ये इंटीग्रेशन किसके बराबर आ गया, 2t⁴ +14t² dt, है ना। और जैसे ये इंटीग्रेशन आया, इसको डायरेक्टली प्रॉपर इंटीग्रेबल फॉर्म में सॉल्व किया जा सकता है। देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा 2t⁵/5 +14t³ / 3, है ना। और t मेरा क्या था, अंडर रूट x+7, अंडर रूट x-7 की पावर 5 ÷ 5 +14 x-7 की पावर 3 ÷ 3। दिस इज द फाइनल आंसर। एक प्रॉपर इंटीग्रेबल फॉर्म जो है वो निकल के आ गई, ठीक है ना। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/1 + e⁻y ठीक है ना, dy की फॉर्म में। तो अब जरा गौर से देखो बच्चों, है ना, काफी सिंपल है। अगेन वही काम करना है, 1/e⁻y को t पुट करना है, ठीक है। तो जैसे ही ये पुट करेंगे तो ये आएगा e⁻y dy बराबर dt, है ना, ठीक है। तो या फिर इसको पहले इंटीग्रेट नहीं करना है, एक काम करो, e⁻y को लिखो t-1, ठीक है ना। तो e⁻y dy बराबर dt, है ना, ठीक है। तो देखो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो ये क्या है, 1/1 + e⁻y, इसको लिखा जा सकता है 1/1। अब e⁻y की वैल्यू क्या है, t-1, है ना। तो इसको लिखा जा सकता है 1/t इंटू t-1, है ना, क्योंकि इससे डिवाइड भी तो करना पड़ेगा dy को, 1/e⁻y dt, है ना। और e⁻y t-1 है, ठीक है, और 1 + e⁻y t है, तो ये आ जाएगा 1/t-1। और ये एक तरीके से कैसी फॉर्म आ गई,
इंट्रीगेबल फॉर्म निकल के आ गई, राइट। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क देता हूँ, ठीक है, वो आपको खुद से ट्राई करने, अपन उनको अगली क्लास में अगर पॉसिबल हुआ तो डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन है साइन 2x डिवाइडेड बाय 1 + cos² x, राइट। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। सो इस लेक्चर में अपन ने क्या डिस्कस करा बच्चों, एक प्रॉब्लम डिस्कस करी बाय पार्ट्स वाली, बाय पार्ट्स नहीं सॉरी सब्स्टिट्यूशन वाली, और उसमें अपन ने सिंप्लीफाई करके सब्स्टिट्यूट करा क्वेश्चन आंसर को। और दूसरे पार्ट में अपन ने सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या क्या हो सकते हैं, उसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करा। आई होप आपको समझ आया होगा। कीप वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच अपडेट्स एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।